3 जनवरी 2026 एक ऐसी तारीख जिसने रातों रात दुनिया भर की सुर्खियां बदल दी। तो आखिर हुआ क्या था इस दिन और क्यों एक घटना पर पूरी दुनिया इस तरह बट गई? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐलान से जिसने सचमुच पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है। बस इस एक खबर ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में जैसे भूचाल ही ला दिया। अब इस चौंकाने वाली घोषणा के बाद पहला सवाल तो यही उठता है कि अमेरिका का ऑफिशियल दावा असल में था क्या। चलिए इस दावे के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें जरा गौर से समझते हैं। तो देखिए, अमेरिकी दावे के 3 बड़े पहलू थे। पहला तो ये कि खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसकी घोषणा की, मतलब इसे टॉप लेवल इंपॉर्टेंस दी गई। दूसरा, ये पूरा ऑपरेशन हुआ वेनेजुएला की राजधानी काराकास में। और तीसरा, ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी। अमेरिका ने यह ऐलान किया कि राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में मुकदमा चलेगा। यानी अब ये पूरा मामला अमेरिकी जमीन पर आ चुका था। अच्छा, तो जब एक तरफ दुनिया अमेरिका के इस कदम पर सोच विचार कर रही थी, तब वेनेजुएला के अंदर क्या हो रहा था? वहां की सरकार ने इस अभूतपूर्व सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? वेनेजुएला का जवाब बहुत तेज और कई मोर्चों पर था। सबसे पहले उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर दिखाई। डिफेंस मिनिस्टर ने पूरे देश में सेना तैनात करने का ऑर्डर दे दिया। दूसरा, उन्होंने फौरन इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग कर डाली। और तीसरा, उन्होंने कानूनी मोर्चे पर भी तैयारी शुरू कर दी। विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि इंटरनेशनल लॉ का सम्मान होना ही चाहिए। अब ये जो संकट था, ये सिर्फ वेनेजुएला की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहा। इसकी गूंज पूरे लातिनी अमेरिका में सुनाई दी और बहुत जल्दी ये साफ हो गया कि इस मुद्दे पर पूरा का पूरा इलाका बुरी तरह बंट चुका था। और ये बंटवारा बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। एक तरफ थे अर्जेंटीना जैसे देश जिन्होंने अमेरिकी एक्शन का खुलकर स्वागत किया, तो दूसरी तरफ ब्राजील, कोलंबिया, चिली, क्यूबा और मेक्सिको जैसे बड़े देशों का एक पूरा ग्रुप था जिन्होंने इसकी जोरदार निंदा की और गहरी चिंता जताई। लातीनी अमेरिका सचमुच 2 खेमों में बट गया था। समर्थन करने वालों में जो सबसे ऊंची आवाज थी वो थी अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर माइली की। उन्होंने सोशल मीडिया पर सिर्फ 3 शब्द पोस्ट किए, आज़ादी आगे बढ़ रही है। एक छोटा लेकिन बहुत पावरफुल बयान जो अमेरिका के लिए उनके सपोर्ट को एकदम साफ कर रहा था। लेकिन अर्जेंटीना से एकदम उलट ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा ने इसे एक बहुत ही खतरनाक नज़ीर बताया। उनका कहना था, यह हद पार करना है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सोचिए, 2 पड़ोसी और ताकतवर देश और उनके बीच इतना गहरा मतभेद। ये उस तनाव को साफ दिखाता है जो उस वक्त पूरे रीजन में था। और ये बंटवारा सिर्फ अर्जेंटीना और ब्राजील तक ही नहीं रुका। कोलंबिया ने अपनी सीमा पर सेना भेजकर टेंशन और बढ़ा दिया। चिली ने चिंता और निंदा दोनों जताई, लेकिन साथ ही शांतिपूर्ण समाधान की बात भी की। वेनेजुएला का पुराना साथी क्यूबा, उसने इसे एक आपराधिक हमला कह दिया। और मेक्सिको ने यूएन चार्टर का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी देश के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है। तो चलिए अब लातिनी अमेरिका से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया की बड़ी ताकतों का इस पर क्या कहना था। उनके रिएक्शंस भी उतने ही अलग और अहम थे। और यहाँ पर दुनिया की जियोपॉलिटिकल दरारें एकदम खुलकर सामने आ गई। वेनेजुएला का करीबी साथी रूस, उसने इसे संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताकर इसकी निंदा की। चीन ने भी कड़ा विरोध किया और इसे एक धमकाने वाली हरकत कहा। दूसरी तरफ ब्रिटेन ने बड़ी होशियारी से खुद को इसे अलग कर लिया, साफ कहा कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं था। और यूरोपियन संघ ने स्पेन के जरिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। उन्होंने संयम की अपील की और मध्यस्थता करने का ऑफर भी दिया। अब इन सभी अलग अलग रिएक्शंस के बीच में एक बहुत ही बुनियादी और कह सकते हैं विवादास्पद सवाल है, राष्ट्रीय संप्रभुता का सवाल। क्या किसी एक देश को यह हक है कि वो दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में दखल दे, चाहे हालात कुछ भी क्यों ना हो? इस पेचीदा मुद्दे पर शायद सबसे अहम आवाज थी यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की। उन्होंने जो कहा वो इस पूरी कार्रवाई की वैधता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा, ये घटनाएं एक खतरनाक मिसाल कायम करती हैं। मुझे इस बात की गहरी चिंता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान नहीं किया गया है। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं, किसी देश की अपनी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप, इसके बीच की लकीर आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? ये घटना हमें याद दिलाती है कि 21वीं सदी में भी इस सवाल का कोई सीधा साधा जवाब नहीं है और इसका जवाब आने वाली दुनिया की शक्ल तय करेगा।